अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे टॉपिक क्लास 10th जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 की ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारे पास बेसिक एक उसके हमारे पास कुछ ना कुछ हिस्ट्री आ रही है, इसके बाद फिर इसका कुछ स्टेटमेंट था और लास्ट में इसका फिर हमारे पास कुछ मैथमेटिकल रिलेशन था और एक डायग्राम था। तो हमारे पास बेसिक आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारे पास ओम्स लॉ के ऊपर किसने काम किया था और क्या काम किया था। तो हमारे पास जो साइंटिस्ट का नाम था उसका नाम था सर जॉर्ज साइमन। उसने हमारे पास काम किया था ओम्स लॉ के ऊपर और उसने जो हमारे पास रिलेशन लिया था, रिलेशन हमारे पास करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच लिया था। मतलब इसने जो काम किया था बेसिकली हमारे पास दो चीजें थी, एक था इलेक्ट्रिक करंट और एक था हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल हमारे पास इन दो चीजों के हमारे पास काम जो किया था वो किसने किया था? सर जॉर्ज साइमन ने किया था। वो कह रहे थे हमारे पास सर जॉर्ज साइमन ओहम एस्टेब्लिश्ड द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये कुछ हमारे पास उसकी हिस्ट्री आ गई कि मतलब इस ओम्स लॉ के ऊपर किसने काम किया था और इसके बाद हमारे पास इसका स्टेटमेंट आ रहा है। आज जाहिर सी बात है जब इसने काम किया था इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, तो स्टेटमेंट में हमारे पास क्या चीज आ जाएगा? वो कहता है कि हमारे पास द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? फ्लो करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज का? पोटेंशियल डिफरेंस का। मतलब यहाँ पर जो रिलेशन आ रही है वो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की आ रही है। उसने जो रिलेशन दिया था कि हमारे पास द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कि जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? फ्लो करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज का? पोटेंशियल डिफरेंस का। आप सिंपल हमारे पास जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना ही उसी कंडक्टर या उसी सर्किट के अंदर करंट की फ्लो क्या हो जाएगी? ज्यादा। अगर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की मिकदार कम थी तो यहाँ पर करंट की फ्लो क्या हो जाएगी? कम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की मिकदार ग्रेटर थी तो यहाँ पर करंट की मिकदार भी क्या होगी? ग्रेटर। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर रिलेशन आ रही वोल्टेज और करंट के बीच आ रही। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज का? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी मतलब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट की मिकदार भी क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की मिकदार कम करोगे तो हमारे पास करंट भी क्या हो जाएगी? कम। और फिर हमारे पास इसका आपके पास आ रहे मैथमेटिकल रिलेशंस आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास वोल्टेज और I के बीच रिलेशन है डायरेक्ट। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर हमारे पास अगर मैं ये सम खत्म कर दूं, इसका जगह एक इक्वलिटी और एक कांस्टेंट, यहाँ पर जो आपके पास कांस्टेंट आ रही है ओम्स लॉ में, कांस्टेंट हमारे पास आ रही है रेजिस्टेंस। हमारे पास यहाँ पर जो आर लिखा था, आर क्या चीज है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मींस किसी भी सर्किट के अंदर करंट की फ्लो या करंट की मिकदार को कम करना। मतलब सिंपल द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट की फ्लो या करंट की मिकदार को कम करने के लिए जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट या एक जो एबिलिटी आ रही है उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर आर इज अ कांस्टेंट, सच कांस्टेंट आर कॉल्ड रेजिस्टेंस। फिर हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट के अंदर करंट की मिकदार या करंट की फ्लो को कम करना, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। सिंपल ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास ओम्स लॉ है। तो सिंपल हमारे पास सिर्फ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस था। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज के लिए।